नमस्कार। आज हम एम्ब्रियोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले हम रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स रेप्लिकेट्स देमसेल्व्स, यानी कि जो जंतु है वो अपने आप को प्रतिकृतिकरण करते हैं, अपने आप की कॉपी बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो बायोलॉजिकल फिनोमिना है या जो जैविक प्रक्रिया है उसे हम रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहते हैं। प्रजनन या रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन या ब्रीडिंग भी इसको कहा जाता है, इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स या जिनको हम ऑफ स्प्रिंग्स भी कहते हैं बनाए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा। रिप्रोडक्शन इज ए फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नॉन लाइफ। Each individual's organisms exist as the result of reproduction, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है जीवन का मूलभूत लक्षण है। प्रत्येक जो ऑर्गेनिज्म है जो जीवित है वो जनन या प्रजनन का ही परिणाम होता है। Most importantly, reproduction is necessary for the survival of the species. स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। एक आगे की संतति, यानी कि एक संतति, एक स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। The known methods of reproduction are broadly grouped into two main methods, two main types. There are two main methods: sexual reproduction and asexual reproduction. In asexual reproduction, an individual can reproduce without involvement with another individual of that species, यानी कि एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो एक नई ऑफ स्प्रिंग्स के उत्पत्ति के लिए सफिशिएंट होता है। द डिवीजन ऑफ ए बैक्टीरिया सेल इनटू टू डॉटर सेल्स इज एन एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये उदाहरण है। बैक्टीरियल सेल जो है दो में डिवाइड हो जाती है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। इस प्रकार के जो जंतु है या जो भी ऑर्गेनिज्म है डेवलप होते हैं वो उनका क्लोन भी कहा जाता है, क्योंकि दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। Whereas in sexual reproduction, the genetic material of two individuals combines to produce offsprings that are genetically different from their parents. जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर दो इंडिविजुअल्स के जो गैमीट्स हैं वो कंबाइंड होकर एक नया जेनेटिक मेकअप बनाते हैं और वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। During sexual reproduction, the male gamete, जिसे हम स्पर्म कहते हैं, may be placed inside the female's body for internal fertilization, or the sperm and eggs may be released into the environment for external fertilization. There are two conditions in sexual reproduction: first, gamete formation, and second, fertilization. Gamete formation, gamete are two types, male and female gametes. Then the fertilization also occurs in internal as well as external. The internal fertilization, where the male gamete is placed inside the female's body, or in external fertilization, the sperm
and eggs are released in the environment for external fertilization. Humans provide an example of former means internal fertilization. The internal fertilization, while the seahorse provide an example of later the external fertilization. मनुष्य में आंतरिक निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, जबकि जो सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा है उसके अंदर बाह्य फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग ए मैटिंग डांस। एक मैटिंग डांस के बाद फीमेल समुद्री घोड़ा जो होता है वो अपने एक मेल के एब्डोमिनल ब्रूड पाउच में डाल देता जहां इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन बाएं वातावरण में हो रहा है। द एग्स हैच जो है और जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो बहुत सारे हफ्तों तक वहां पर उनका परिवर्तन होता रहता है और मैच्योर ऑफ स्प्रिंग्स जो है उनका ही वातावरण में छोड़ा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन involves a single parent. This is the important thing. It results in offsprings that are genetically identical. This is also an important thing. To each other and to the parents, all prokaryotes and some eukaryotes. Prokaryotes जितने भी हैं जो यूकैरियोट्स हैं, कुछ यूकैरियोट्स में कुछ यूकैरियोट्स की बात करते हैं, reproduce this way. There are several different methods of sexual reproduction. Some are binary fission, fragmentation, and budding. First, हम बाइनरी फिजन के बारे में बात करेंगे। बाइनरी फिजन occurs when a parent cells splits into two identical daughter cells. Two identical daughter cells. दो पुत्री कोशिकाओं में पेरेंट सेल्स का विभाजन हो जाता सेम साइज, तो दो जंतुओं का निर्माण हो जाता उससे। इस प्रकार के जो बाइनरी फिजन या द्विविखंडन की प्रक्रिया है वो अमीबा में होती है, ट्रिप्नोसोमा में होती है, फ्लैजेलेट्स यानी कि जो यूग्लिना वगैरह उसमें होती है, और पैरामीशियम इनके अंदर पाए जाते हैं। Another type of asexual reproduction is fragmentation. This type of asexual reproduction occurs when a parent organism breaks into fragments or pieces. एक जंतु विभिन्न खंडों में और टुकड़ों में अगर टूटता है और ईच फ्रेगमेंट यानी प्रत्येक खंड नए जंतु का निर्माण कर देता है, तो इस प्रकार के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन या बहुविखंडन की प्रक्रिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। प्लेनेरिया लाइक द वन इन फिगर, जिस तरह से दिखाई दे रहा है प्लेनेरिया, पेरेंट प्लेनेरिया है, इसके तीन टुकड़े जिसमें हेड पार्ट, टेल पार्ट और मिड पार्ट, तीनों पार्ट जो हैं उन्होंने डॉटर प्लेनेरिया का निर्माण कर दिया है। तीन फ्रेगमेंट्स ने तीन प्लेनेरिया का निर्माण कर दिया। A new planaria can develop from a single body part. दूसरे एग्जाम्पल जो है कोरल्स हैं, स्पॉन्स हैं, स्टारफिश हैं, इनके अंदर भी इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है वो है बडिंग। बडिंग occurs when a parent cell forms a bubble like bud.
जैसा कि ये मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा, जिसे कहते हैं हिंदी में, मुकुल का निर्माण होता है। बडिंग, बबल लाइक, यानी कि फूला हुआ मुकुल पहले फर्स्ट बनता है। दिस बर्ड, या जो ये मुकुल है, ये धीरे धीरे नए जंतु का आकार लेती है, और आकार लेकर के लास्ट में यहाँ से कट ऑफ हो जाती है। कट ऑफ होकर के नए जंतु का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार की जो बडिंग की प्रक्रिया है वो हाइड्रा में पाई जाती है, और भी जो इस प्रकार के जंतु हैं corals में ही पाए जाते हैं। The bud stays attached to the parent cells while it grows and develops. When the bud is fully developed, breaks away from the parent cell and form a new organism. Budding in Hydra is shown in this figure. Budding and fragmentations दो अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन इनको कई बार सिमिलर मान लिया जाता है। In fragmentation, the parent body breaks into distinct fragments. This is the important thing. And each fragment develops into a new individual or hospital. But in budding, there must be a outgrowth. Outgrowth होना जरूरी है. That develops on the parent. जो parents के ऊपर fragment टूट करके अलग नहीं हुआ है, उसमें ऊपर ही उसका नरिशमेंट जो होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो पेरेंट एनिमल के ऊपर ही होगी। डेवलप्स ऑन पेरेंट्स ओनली। तो इस प्रकार का जो बडिंग है और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो चीजें इसके अंदर मुख्य होती है। फर्स्ट गेमीट, और सेकंड है फर्टिलाइजेशन। गेमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन। गेमेटोजेनेसिस में मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, मेल गेमिट स्पर्म और फीमेल गेमिट एग का निर्माण होता है, और फर्टिलाइजेशन में इन दोनों का संयुग्मन होकर के एक जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे कि भ्रूण या एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ईच पेरेंट्स कंट्रीब्यूट ए गेमिट। When these two gametes combine during fertilization, the result is the zygote, which then continues to develop into the embryo. So, main gametogenesis, fertilization, and formation of embryo. These are the basic character of sexual reproduction. Although sexual reproduction requires two parents, they do not always have to be two separate individuals. This is the confusion. कि क्या एक ही जंतु के अंदर दो लिंग या दो गेमिट्स मेल और फीमेल हो सकते हैं? बिल्कुल सही है। हर्मेफ्रोडाइट्स जितने भी एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल गेमिट दोनों पाए जाते हैं, दोज ऑर्गेनिम्स आर एबल टू सेल्फ फर्टिलाइज। तो यदि सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्षमता जिनमें पाई जाती है तो वो एक ही एनिमल मेल और फीमेल गेमेट के फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। मीन्स द गेमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर द की कैरेक्टर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो कैरेक्टर जो है मुख्य रूप से इससे निकलते हैं, गेमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। यानी कि इंडिविजुअल मेल फीमेल एनिमल्स का होना अनिवार्य नहीं है।
यदि हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर के बारे में बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स या हम ये कहें कि टू गेमेट्स आर रिक्वायर्ड। पेरेंट्स, वन पेरेंट्स रिक्वायर्ड। sperm fertilized egg, single organism makes an exact copy. Both meiosis and mitosis type of cell division occurs in sexual reproduction. Here only mitosis type of cell division occurs in asexual reproduction. Offsprings are indeed different from parents. Offspring are identical to parent. इसके अंदर ये क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है एक तरह से। Provide genetic variations but time consuming. ये टाइम कंज्यूमिंग है, जेनेटिक वेरिएशंस इसके द्वारा प्राप्त होते हैं, लेकिन जो ये है फास्ट और इजी है। नो जेनेटिक वेरिएशंस बिल्कुल भी नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नील है, जबकि वेरिएशंस होने के कारण जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका इवोल्यूशनरी प्रोसेस में इंपॉर्टेंट योगदान होता है। सभी प्रकार के मल्टी सेलुलर इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ये मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म और सम यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और लोअर इनवर्टिब्रेट और प्लांट्स में इसका होता है। धन्यवाद।